नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। माया हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुई थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके मम्मी पापा भी उसके साथ यहीं शिफ्ट हो रहे थे। पिछले 8 साल से वो पढ़ाई के चक्कर में हॉस्टल में रहती थी, सिर्फ वैकेशन में घर जाती थी। पापा बैंक की और मम्मी टीचर की नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। माया चाहती थी कि अब जब उसके पास एक अच्छा जॉब है तो मम्मी पापा से वो अलग ना रहे, इसलिए दोनों को उसने मुंबई ही बुला लिया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पूरी जिंदगी उसने अपनी माँ को घर का काम, स्कूल का काम, बच्चों की सारी चीज़ों के लिए दौड़ते भागते देखा था। उसे याद ही नहीं था कि रोबोट की तरह काम करती उसकी माँ कभी थकती भी थी। लेकिन शिफ्टिंग के टाइम पे सिर्फ अपनी अलमारी जमाने में ही माँ की हालत खराब हो गई थी। माया को लगा था कि शिफ्टिंग जैसी छोटी चीज माँ के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन माँ और पापा दोनों के 4 हाथ मिला के भी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। माया को 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, तब जाके पूरा हुआ। माँ के हाथ में बहुत परफेक्शन था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल अक्सर खाने में नमक भूल जाती। कभी एकदम तीखा तो कभी एकदम फीका खाना बना देती। माया ने बचपन से पापा को दिन के 20-20 घंटे काम करते देखा था, लेकिन अभी अगर वो पापा को एक साथ 4 काम दे तो वो 2 काम करके ही आ जाते थे। माया पूछती बाकी के 2, कहते थे कल करूँगा। पापा ये सिर्फ आधे घंटे का काम था, बिल ही तो भरना था, कल जाने का क्या तुक बनता है, आज ही हो जाता। पापा सिर्फ इतना कहते, अरे कल हो जाएगा। पूरी दुनिया के कंट्री के नाम याद रखने वाले पापा को माया की अमेरिकन कंपनी का नाम याद नहीं रहता था। माया बहुत चिढ़ जाती थी। एक दिन उसने बैठ के दोनों को पूरा नाम रटाया और बोला, प्लीज अब नाम नहीं भूलना। एक दिन ऑफिस से माया घर आई। रात को 9 बज गए थे। घर में देखा तो अंधेरा। माया ने कहा, माँ लाइट? बेटा दोपहर से गई है। माँ ये मुंबई है, यहाँ ऐसे लाइट नहीं जाती। पापा आपने वॉचमैन से पूछा? सिर्फ हमारी लाइट गई है या दूसरों की भी? बेटा पता नहीं, तुझे फ़ोन किया था पर तूने उठाया नहीं तो फिर आपने कुछ नहीं किया? बचपन में घर पे लाइट जाती थी तो आप पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेते थे। इलेक्ट्रिक बोर्ड को फ़ोन करते थे कि लाइट कब आएगी, और यहाँ आपने कुछ नहीं किया। क्यों? इस क्यों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। माया ने तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। वो आते से ही काम पे लग गया। माया कैंडल की रोशनी में बैठे अपने माँ पापा के पास गई। इतने दिनों से जो भी हो रहा था वो सब देख देख के वो अंदर से बहुत हिल गई थी। आप दोनों को क्या हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 8 साल में ऐसा क्या बदल गया? जो हमेशा सुपर हीरो की तरह सब कुछ कर सकते थे, आज अचानक थक रहे हैं, भूल रहे हैं। आप दोनों कितने एक्टिव थे, ये थे बोलने में भी मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन झट से देने वाले आज प्रॉब्लम के नाम से ही कोसों दूर भागते हैं। मेरी हर गलती को ठीक करने वाले आज खुद ही गलतियां कर रहे हैं। माँ तुम तो लैंग्वेज टीचर थी, मेरी जबान एक एक उच्चार तुमने साफ करवाए हैं, और आज तुम ही श और स में गड़बड़ी कर रही हो। काम वाली सरला को तुम शरला बुलाती हो और शॉप को सोप। ये कैसे हो सकता है, कैसे? ये बोल के माया रो पड़ी। बेटी को अपनी वजह से दुखी देख के माँ पापा व्यथित हो गए। पापा बोले, बेटा ये प्रश्न हमें भी सताते थे। मतलब ये कि उनका जवाब हमें मिल गया है। कैसा जवाब? हम पहले जैसे इसलिए नहीं रहे बेटा क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल है अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देखना। हमारे लिए भी था,
लेकिन वक्त के साथ वो सच अपनाना पड़ता है। तभी अचानक से लाइट आई। प्रॉब्लम ठीक हो गया था। माया ने माँ पापा से अपनी नासमझी के लिए माफ़ी मांगी। उस दिन जिंदगी ने माया को सिखाया कि सुपर हीरोज़ भी बूढ़े होते हैं, और उसी पल उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अब सुपर हीरो बनने की बारी उसकी है। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।